हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू विस्तृति एजुकेशन। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा जालोर का इतिहास। अभी तक हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में सब कुछ देखा है। कुछ टॉपिक्स देखे हैं, जिसमें से पहला हमने देखा था सामान्य परिचय, फिर उसके बाद प्राचीन सभ्यताएं, और उसके बाद राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत, देन गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर का इतिहास, और अब हम रणथंभौर का इतिहास, और अब हम देखेंगे जालोर का इतिहास। ऐसे धीरे धीरे करते हुए इतिहास को कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले तो जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जालोर शब्द की। इसका मतलब क्या होता है? तो जालोर दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। जाल विशेष प्रकार के वृक्ष की नाम है, और लोर का मतलब होता है सीमा। यानी जाल नामक वृक्षों की जो पूरी सीमा बनी हुई है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? जालोर। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रारंभ में शासन किसने किया था जालोर में। तो प्रारंभ में शासन किया था प्रतिहारों ने, और बाद में प्रतिहार हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश में कन्नौज में शासन करने चले गए थे, और बाद में ये कहाँ चले गए? कन्नौज। अब फिर वर्तमान में बात करते हैं कि बाद में जालोर में किसने शासन किया। बाद में चौहानों ने शासन किया, और चौहान वंश की यहाँ स्थापना कर देते हैं कौन? 1182 में स्थापना कर देते हैं कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। हमने जो चौहानों का वंश वृक्ष देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि अजमेर में कौन संस्थापक रहा, रणथंभौर में कौन संस्थापक रहा था। उसी तरह से हमने इतिहास भी वैसे ही शुरू किया था, अजमेर का भी और रणथंभौर का। जालोर में भी हम वैसे ही कर रहे हैं, इतिहास शुरू की। यहाँ का संस्थापक कौन था? उस चार्ट में हमने देखा था जालोर का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। तो यहाँ कौन आएगा? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने कब चौहान वंश की स्थापना की? 1182 में। कहाँ पर? जालोर में। ये कीर्तिपाल किसका पुत्र था? तो ये अल्हण, नाडोल के शासक अल्हण का तीसरा पुत्र था, और इसने जालोर में जाकर चौहान वंश की स्थापना कर दी। कीर्तिपाल को ही उपाधि दी गई थी एक, और वो उपाधि क्या थी? कि तू एक महान राजा। इनकी उपाधि क्या थी? कि तू एक महान राजा। ये उपाधि किसने दी थी इन्हें? ये उपाधि दी थी मोहणत नेमसी। राजस्थान के इतिहास में काफी बार ये नाम आ चुका है, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें, और आगे भी काफी सारी जगह पर मोहणत नेमसी का नाम आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मोहणत नेमसी किसके दरबारी कवि थे और कहाँ के थे। ये जोधपुर के थे, और ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की क्या थे? दरबारी कवि थे। और इनके जो ग्रंथ थे उनके क्या नाम थे? मोहणत नेमसी विख्यात, और दूसरा ग्रंथ कौन सा था? मारवाड़ परगनारी विगत। ये जो मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ है, ये सर्व संग्रह कहा गया है। पाया जाता है, ये जो मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ है उसमें सर्व संग्रह पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। ठीक है। यहाँ पर मोहणत नेमसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहणत नेमसी। किसने कहा है इन्हें, मोहणत नेमसी को, और राजस्थान का अबुल फजल? वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद। और ये कहाँ के थे? ये जयपुर के निवासी थे। ठीक है। ये जो कीर्तिपाल था, कीर्तिपाल ने ही जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया जालोर में। और इन्हें ही मकराना शिलालेख में क्या कहा गया? वैष्णव धर्म का संरक्षक कहा गया है। शिलालेख में क्या कहा गया है? वैष्णव धर्म का संरक्षक।
रिपीट करते हैं वापस से यहाँ पर। जालोर का इतिहास पढ़ रहे हैं, आज की हमारी हेडिंग है जालोर का इतिहास, और इस पूरी क्लास में हम आज जालोर का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको अगर हम तोड़ें तो दो शब्द निकलते हैं, जाल और लोर। जिसमें से जाल जो शब्द है वो किसी वृक्ष विशेष का नाम है, और लोर का अर्थ होता है सीमा। जहाँ पर जाल नामक वृक्षों की सीमा पाई गई वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, जालोर। प्रारंभ में यहाँ पर शासन किसने किया था, प्रतिहारों ने। बाद में प्रतिहार हमने पढ़ा ही था, गुर्जर प्रतिहार वंश में कन्नौज में अधिकार करने लगे प्रतिहार, तो बाद में कहाँ चले जाते हैं, कन्नौज। अब जालोर में कौन शासन करता है, चौहान। चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी, 1182 में कीर्तिपाल ने। कहाँ पर, जालोर में। ऐसा देखा जाए तो चौहान वंश की स्थापना कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन जालोर में स्थापना किसने की थी, कीर्तिपाल ने। और कब की थी, 1182 में। कीर्तिपाल कौन था, अल्हड़ का तीसरा पुत्र था। और अल्हड़ कौन थे, तो ये नाड़ोल शाखा जो थी चौहानों की, वहां का शासक था। उपाधि दी गई थी कीर्तिपाल को, कीतु एक महान राजा। किसने दी है ये उपाधि, मोहड़प नेनसी ने। मोहड़प नेनसी कौन है, आगे काफी बार इनका नाम आएगा। तो ये जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, और इनके दो ग्रंथ फेमस है, राजस्थान के मोहड़प नेनसी विख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर। यहाँ फिर हमने देखा था कि मोहड़प नेनसी को एक उपाधि दी गई है, राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। किसने कहा गया है, कहा है राजस्थान का अबुल फजल, मुंशी देवी प्रसाद ने। और ये कहाँ के थे, जयपुर के थे। कीर्तिपाल ने और क्या किया था, जांगलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था जालोर में। और मकराना शिलालेख में इन्हें क्या कहा गया है, वैष्णव धर्म का संरक्षक कहा गया है। अब ये तो बात हुई थी जालोर के संस्थापक की, जालोर में चौहान। तो अब ये तो बात हुई थी जालोर में चौहान वंश के संस्थापक की, कीर्तिपाल की। अब हम आगे जालोर के इतिहास में देखते हैं। तो जालोर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना या जिसके काल में हुई थी, या सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक जिसे माना जाता है जालोर का, उनका क्या नाम था, कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान जालोर के सबसे प्रतापी शासक थे। जालोर के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, कान्हड़देव चौहान। और इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है, कान्हड़देव प्रबंध ग्रंथ से मिलती है। कान्हड़देव प्रबंध ग्रंथ से मिलती है। और ये ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ लिखा है पद्मनाभ ने। ठीक है। जब कान्हड़देव चौहान जालोर में शासन कर रहे थे, तब अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत इधर दिल्ली में कौन था, दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण के लिए किसको भेजा, अपने एक सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी तो जालोर भेजा आक्रमण के लिए। कब, 1305 में। ये यहाँ पर आया, और इन दोनों के बीच आक्रमण से पहले एक संधि हुई थी, जिस संधि को किसने, कान्हड़देव ने मान लिया। और इस संधि में के बाद कान्हड़देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को किसके दरबार में नियुक्त कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया। अब यहाँ से वीरमदेव जालोर से कहाँ चला जाता है, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर रहता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इस अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, और पुत्री का नाम था फिरोजा। पुत्री का नाम क्या था, फिरोजा। इस फिरोजा को एक तरफा प्यार हो जाता है किससे, वीरमदेव से। और फिरोजा वीरमदेव की को देखकर गाने गाती थी प्यार भरे। तो इधर अलाउद्दीन खिलजी को डाउट हुआ, और ये भी सोचता था कि आजकल क्या हो गया, बच्ची बड़ा गाने गाने लग गई है। इसने लेकर फिरोजा से पूछा कि क्या बात है, चक्कर क्या है। तो फिरोजा ने सब कुछ बता दिया अपने पापा को। और फिर अलाउद्दीन खिलजी प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है किसके पास, वीरमदेव के पास। लेकिन वीरमदेव को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और वो लव जिहाद में फंसना भी नहीं चाहता था। तो इसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
और यहाँ से भागकर फरार हो गया और कहाँ पहुंच गया? अपने पापा के पास। इनके पापा कौन? कान्हड़ देव। फरार हो गया और फरार होकर कहाँ पहुंच गया? कान्हड़ देव के पास, जालोर। अब यहाँ से लड़ाई शुरू होती है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट करता है कौन? बेगम देव। तो अलाउद्दीन खिलजी के ईगो की बात है और फिर अब वो आता है वापस आक्रमण करने। तो देखते हैं आक्रमण करने कैसे किसको भेजता है ये। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए भेजता है अपने सेनापति किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग जब रास्ते में आ रहा होता है तब वो सोचता है कि अगर मुझसे जालोर दुर्ग नहीं जीत पाता हूँ, अगर मैं जालोर दुर्ग नहीं जीत पाता हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे छोड़ेगा नहीं। ये बात इसको अच्छे से पता थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना रास्ते में आने वाले दूसरे दुर्गों को भी विजय करता हुआ चलूं, ताकि जालोर ना सही कुछ और ही सही। तो कमालुद्दीन गुर्ग रास्ते में आने वाला दुर्ग होता है सिवाना। सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की हम बात करें तो ये दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ियों पर बना हुआ है। हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में। और हल्देश्वर की पहाड़ियों पर इसका निर्माता कौन था? किसने बनवाया था इस दुर्ग को? वीर नारायण पवार ने। पवार। जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था 1308 में, कब आया था? 1308 में आक्रमण किया था इसने सिवाना पर। तब यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? तब यहाँ पर शासन कर रहा था शीतल देव। और शीतल देव चौहान को ही सिवाना में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, शीतल देव चौहान यहाँ पर शासक थे। अब जो दुर्ग था, इस दुर्ग में प्रवेश करना था किसको? कमालुद्दीन गुर्ग। फिर इसने वही कूटनीति अपने, आखिर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो इसने क्या किया? इस शीतल देव चौहान के सेनापति से मिला और इसका सेनापति कौन था? भावला। भावला गेम खेलता है और भावला क्या करता है कि सिवाना दुर्ग में एक तालाब होता है, भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब। इस तालाब में ये भावला जो है वो गो रक्त व गो मांस मिला देता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी दुर्ग होता है उसके द्वार दो ही कंडीशन में खुलते हैं। एक तो खाद्य और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाए तब, और दूसरा जब राजा युद्ध पड़ जाता है तब। तो यहाँ पर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। पेयजल की समस्या, मजबूरी में शीतल देव को दुर्ग के द्वार खोलने पड़े। इधर से कमालुद्दीन, इसने इसको लालच दिया। किससे मिला था? भावला से। इधर से जैसे ही दुर्ग के द्वार खुले, कमालुद्दीन दुर्ग की सेना प्रवेश कर गई। कहाँ? सिवाना दुर्ग में। फिर यहाँ शीतल देव चौहान लड़ते हुए मारे गए और इनकी रानी ने जौहर कर लिया। तो ये सिवाना का प्रथम शाका कहलाया। कब हुआ था? 1308 में। बाद में इसने भावला को देखा और इसकी हत्या कर दी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर आता है कि खैराबाद किस दुर्ग को कहा जाता है। बाद में जब कमालुद्दीन गुर्ग का इस पर अधिकार हो गया सिवाना दुर्ग पर, तो इसने नाम बदल कर क्या रख दिया? खैराबाद नाम रख दिया। ये सिवाना दुर्ग के बारे में था कि कैसे कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1308 में। और जब ये जो सिवाना दुर्ग था कहाँ पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी बाड़मेर में है। निर्माता कौन थे? वीर नारायण पवार। और जब कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था तब यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव चौहान। जब इस दुर्ग में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला कमालुद्दीन गुर्ग को, तो इसने कांटेक्ट किया कहाँ से? सेनापति भावला से, जो कि शीतल देव चौहान के सेनापति थे। और इसने धोखा दिया और भांडेलाव तालाब में गो रख दिया, गोमांस मिला दिया, जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। मजबूरी में आकर शीतल देव चौहान को दुर्ग के द्वार खोलने पड़े। फिर ये लड़ते हुए मारे गए और इनकी रानी ने जौहर कर लिया। यही सिवाना का प्रथम शाका कहलाया।
बाद में कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया, खैराबाद। सिवाना में अब तक 2 शाखे हुए हैं। पहला तो शीतलदेव चौहान का, और सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था? ये हुआ था मोटा राजा उदय सिंह व कल्ला जी के बीच हुए युद्ध में। और ये कब हुआ था? 1582। ठीक है। अब कमालुद्दीन गुर्ग सिवाना को जीत जाता है, और यहां से जीतने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होता है जालोर। अब ये जालोर, और इस जालोर में कौन रहता है? कानड़देव चौहान और वीरमदेव। इस दुर्ग की जो प्राचीरें थी वो बहुत मजबूत थी। किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा इस दुर्ग के द्वार नहीं खोले गए हैं आज तक। तो इसलिए इसमें प्रवेश करना भी एक बड़ी चुनौती थी। किसके लिए? कमालुद्दीन गुर्ग के लिए। कमालुद्दीन गुर्ग जब जालोर में आक्रमण करने के लिए पहुंचा तब का टाइमिंग क्या था? 1311। फिर ये वापस वही चालाकी करता है और कूटनीति का प्रयोग करता है। किससे मिलता है? ये कानड़देव चौहान के सेनापति से मिलता है। और कानड़देव चौहान का सेनापति कौन था? दहिया बीका राजपूत। इसको भी वही लालच देता है जो पहले वाले सिवाना दुर्ग में दिया था भावला को, कि तू मुझे यहाँ के गुप्त मार्ग बता दे, मैं तुझे यहाँ का शासक बना दूंगा। ये लालच में आ जाता है और इसको गुप्त मार्ग बता देता है। गुप्त मार्ग क्या बताता है? कि दुर्ग की जो प्राचीर है, जो पूरी ये दीवार है, वो सभी तरफ से पक्की है, केवल एक तरफ से कुछ भाग जो है वो कच्चा है। अब वो कौन सा भाग कच्चा है वो तो मुझे भी नहीं पता। कमालुद्दीन गुर्ग दिमाग लगाता है और कहाँ से कच्ची है दीवार उसका पता लगाने के लिए ये जालोर में जितने भी दुकानें हैं, जो भी मार्केट एरिया है, वहां से राई इकट्ठी करता है और पूरी रात पूरी सीमा के पर पानी छिड़कता है और उस पर राई छिड़कता है। और जिस जगह पर राई चिपक जाती है वो स्थान मान लिया जाएगा कि वो कच्चा है। इसीलिए इस घटना पर आधारित एक कहावत है कि राई के भाव रातों बीते। अब दहिया बीका राजपूत ये बताने के बाद कहा जाता है घर, और घर में कौन होती है? घरवाली। घरवाली का नाम क्षत्रिया। बड़ा खुश होकर ये घर जाता है। क्षत्रिया को थोड़ा डाउट होता है, ये पूछती है कि आप इतने खुश कैसे? तो ये बोलता है कि आज कल सुबह से तुम रानी और मैं राजा बनने वाले हैं। तो क्षत्रिया को फिर थोड़ा और डाउट होता है और क्षत्रिया दहिया बीका राजपूत से पूछती है कि नहीं पूरी बात बताइए। तो दहिया बीका राजपूत बोलता है कि तुम आम खाओ, भुतिया मत गिनो। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है और फिर ये इसको पिलाती है शराब, और शराब पिलाते ही आदमी सच बोलने लग जाता है। इसने सब कुछ सच सच बता दिया। कमालुद्दीन गुर्ग से इसकी क्या डील हुई थी? क्षत्रिया जो थी वो एक स्वामी भक्त थी। ये क्षत्रिया पहले तो मारती है किसको? दहिया बीका राजपूत को, और फिर यहाँ से दौड़कर पहुंचती है कहाँ? दुर्ग में। लेकिन ये जब दौड़ी दुर्ग में पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कमालुद्दीन गुर्ग की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और कानड़देव चौहान लड़ते हुए मारे गए। इनकी रानी जैसल देवी जौहर कर देती है। और जो वीरमदेव चौहान है वे आशापुरा माता के सामने आत्महत्या कर देते हैं। कटार से अपना सर काट देते हैं और आत्महत्या कर देते हैं। बाद में इस कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का नाम बदलकर क्या रख देता है? जालोर का नाम बदलकर रख देता है जलालाबाद।
इसी दुर्ग में किसकी एके की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, और तोप मस्जिद। कहानी शुरू कहां से हुई थी? फिरोजा से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहकर भेजा था कमालुद्दीन दुर्ग को कि मुझे विरमदेव जिंदा चाहिए, लेकिन विरमदेव ने काशीपुरा माता के सामने अपनी कटार से आत्महत्या कर ली। तो इसका कटा हुआ सर लेकर पहुंचता है कमालुद्दीन दुर्ग किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी ले जाकर उस सिर को दे देता है किसको? अपनी बेटी फिरोजा को। फिरोजा रोती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंचती है और पहले तो फिरोजा किसका, विरमदेव का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करती है और फिर खुद भी कहाँ पहुंच जाती है? यमुना नदी में। यहाँ तक था जालोर का इतिहास। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का आधार किसने माना है इस युद्ध को? ये माना है मोहम्मद नेमसी ने। मोहम्मद नेमसी ने फिरोजा व विरमदेव की प्रेम कहानी माना है किसे? युद्ध का कारण किसको माना है? मोहम्मद नेमसी ने फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी में। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इन सब की जानकारी हमें दो ग्रंथ देते हैं, कान्नड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बात। इस कान्नड़देव चौहान का इस युद्ध में पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन इसका भाई मालदेव बच गया और उसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस मालदेव ने एक युद्ध लड़ा था मलकाना का युद्ध। और मलकाना का युद्ध किसके साथ लड़ा था मालदेव ने? शम्स खां के साथ। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? मालदेव, और शम्स खां हार जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा है जालोर का इतिहास। जालोर के इतिहास में सबसे पहले हमने बात की थी कि जालोर शब्द किससे मिला है? जाल प्लस लोर शब्द से। जाल का अर्थ होता है वृक्ष और लोर का मतलब होता है सीमा। तो वृक्ष, जाल नामक वृक्षों की जो सीमा है उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? जालोर। प्रारंभ में शासन किया था प्रत्यारों ने, बाद में चले गए थे कन्नौज। फिर इसके बाद हमने देखा था कि चौहान वंश की स्थापना जालोर में आकर कौन करता है? कीर्तिपाल। 1182 में। कौन था ये? नाड़ो के शासक अलहन का तीसरा पुत्र। कीर्तिपाल को एक उपाधि दी गई कि तू एक महान राजा। किसने कहा है ये? मोहम्मद नेमसी ने। मोहम्मद नेमसी कौन थे? जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबारी कवि। इनके दो ग्रंथ फेमस है, मोहम्मद नेमसी विख्यात और मारवाड़ फर्दिनैंड विगत। मोहम्मद नेमसी को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद, जो कि जयपुर निवासी थे। फिर हमने देखा था कि कीर्तिपाल ने जागलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था और मकराना शिलालेख में इन्हें क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म का संरक्षक। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब जालोर में सबसे प्रतापी शासन कर रहे थे कान्नड़देव चौहान, तब दिल्ली के शासक या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत जालोर पर आक्रमण करते हैं 1305 में। और आक्रमण के लिए इनका सेनापति आता है एन उल मुल्क मुल्तानी। इन दोनों के बीच संधि हो जाती है, कान्नड़देव चौहान और एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच। और संधि के बाद कान्नड़देव अपने पुत्र वीरमदेव को किसके दरबार में नियुक्त कर देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब वीरमदेव जाता है तो इससे प्रेम हो जाता है किसको? फिरोजा को। और फिरोजा अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। पिताजी यानी अलाउद्दीन खिलजी प्रस्ताव पेश करते किसके पास? फिर वीरमदेव के पास। वीरमदेव रातों रात यहाँ से फरार हो जाता है दिल्ली से और कहाँ पर पहुंच जाता है? जालोर। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है जालोर। और 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग जालोर से पहले कहाँ पर आक्रमण करता है? सिवाड़ा पर। सिवाड़ा में शीतलदेव चौहान के सेनापति भावला को लालच दे देता है और भावला को लालच देने के बाद में ये शीतलदेव चौहान को पराजित कर देता है। शीतलदेव चौहान मारे जाते हैं। इनकी रानी जौहर कर देती है। सिवाड़ा का प्रथम शासक है। फिर इसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग सिवाड़ा का नाम चेंज करके रख देते हैं खैराबाद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जालोर आते हैं। जालोर में कान्नड़देव चौहान और
वीरमदेव चौहान होते हैं और कमालुद्दीन दुर्ग यहाँ पहुँचते हैं 1311 में। 1311 में आक्रमण के लिए ये एक षड्यंत्र रचते हैं और दरिया बिका राजपूत को लालच देते हैं। दरिया बिका राजपूत इनको गुप्त मार्ग बता देता है, सेना प्रवेश कर जाती है, कानड़देव चौहान मारे जाते हैं और वीरमदेव अपनी आशा कुलदेवी आशापुरा माता के सामने आत्महत्या कर देते हैं। यहीं पर कमालुद्दीन दुर्ग ने तोप मस्जिद बनवा। इसी दुर्ग में कौन कौन सी मस्जिद है? एके की मस्जिद, तोप मस्जिद और फिरोजा मस्जिद। इस युद्ध का कारण वीरमदेव चौहान और फिरोजा के प्रेम कहानी को किसने बताया है? मुहूर्त ने। और किस किस ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है जालोर के इतिहास की? तो कानड़देव प्रबंध और दूसरा कौन सा? वीरमदेव सोनाग्राही बात, इन सारे ग्रंथों से मिलती है। कानड़देव चौहान का पूरा जो वंश था या इसके जितने पुत्र थे वो सभी मारे गए थे। केवल इसका एक भाई बचिया था, मालदेव। मालदेव ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। मलकाना का एक युद्ध हुआ था मालदेव का शम्स खां के साथ और इसमें शम्स खां को पराजित किया था जिसने? मालदेव। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।